माँ दुर्गा के चरणों में जो शीश झुकाते हैं, माँ दुर्गा के चरणों में जो शीश झुकाते हैं, सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं। सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी को फिर से एक अगला पॉइंट्स लेके आया हूं, जो कि हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन को क्लियर कर चुके थे, 12 तक क्लियर कर चुके थे, क्लास 10th का 9.1। आज हम लोग वीडियो में जो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, जो कि आपको मैं 1 से लेकर 12 तक बताया, सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग को मिलेगा 13 नंबर जो क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, सो आप स्क्रीन से नोट्स कर सकते हैं। और हमारे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइए और उसका नोटिफिकेशन पल पल का पाते रहिए। और हमारे जो भी इस चैनल से जुड़ता है तो उसको हर प्रकार के पॉइंट्स, हर प्रकार के मतलब एजुकेशन से उसको प्राप्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा या लगा हो, या हमारे जो भी बात से आपको मतलब कुछ समझ में आया हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। यानी कि समुद्र तल है, जो समुद्र तल नीचे की तरफ होता है, साथ ही साथ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, यानी कि सब नीचे से ऊपर की तरफ 75 मीटर ऊंचे कोई लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। और लाइट हाउस के शिखर से, यानी उसके ऊपर से हम लोग जब देखते हैं नीचे की तरफ, देखिएगा बॉर्डर के पास आपको ऊपर लाइट लगा होता है, ऐसे ऐसे रोडिंग करते रहता है, तो वहाँ से हम लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं तो समुद्र में जो हो रहा है वो 2 जो समुद्री जहाज वो क्या कर रहा है, उसका जब अवनमन कोण बन रहा है तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है, यानी कि वह ऊपर से कोण बन रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता हो तो वह अवनमन कोण बनता है, और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है वह उन्नयन कोण बनता है। तो वही अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। मतलब कह रहे कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कह रहा है जो समुद्र है, समुद्र के एक तल से 75 मीटर कोई लाइट हाउस है। सॉरी दोस्तों, वो फ्लाइट मोड करना भूल गए थे। आइए दोस्तों, अब देखते हैं, यानी कि समुद्र जो तल होता है, यानी कि सपोज दैट कि आपका ये एक क्या है, ठीक है, समुद्र तल है, यहाँ से कोई 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कितनी है? तो 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइट हाउस की क्या है, वेवर है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 2 इसमें जहाज है वह एक दूसरे के पीछे आगे पीछे क्या कर रही है, लाइट हाउस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जो उसका अवनमन कोण बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा जी? तो सबसे पहले बनेगा तो आपका 30 डिग्री का। तो अवनमन कोण जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री ऊपर बनता है। तो हम जानते हैं कि जब अवनमन कोण ऊपर 30 डिग्री बनता है तो उसके एकांतर कोण से ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर जब यानी कि जहाँ पर पहले जहाज है तो वहाँ से वो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। जहाज जैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसका अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, यानी कि बढ़कर उसका घटकर 45 डिग्री का हो जा रहा है। देखिए तो 45 डिग्री का 60 है, 45 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है इसके एकांतर से ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं। अब कह रहा है कि इसकी दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमको ज्ञात करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में मैं बताया था कि इसका फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अगर फिगर आपने बनाया तो समझो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर में अगर कंफ्यूजिंग हुआ तो समझिए कि आपका क्वेश्चन फंसेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, 2 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन का फिगर मतलब आप पढ़ने पर ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो उसी में फिगर छुपा रहता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? जब कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है तो उसको हम x मीटर, मीटर में तो मीटर में, इसको y मीटर मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू भी रखने में हमको आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना था मेरा? 13 नंबर था। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जानता है कि एक्सरसाइज 9.1 का है। तो 13 यानी कि कह रहा है कि लाइट हाउस था या भवन था, सॉरी 1 सेकेंड, लाइट हाउस था। तो हम लिख सकते हैं चूंकि लाइट हाउस की ऊंचाई AB बराबर कितना मीटर बाबू? तो 75 मीटर कह सकते हैं। अब उसकी जो दूरी दी हुई है, यानी कि उसकी दूरी दी हुई है वह कितनी दी हुई है? तो हम दूरी एक छोटा वाला मान रहे हैं, BD इक्वल टू x मीटर और CD इक्वल टू y मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब नहीं है तो हम जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, जब हमको ऊंचाई पता है तो उसका आधार मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज AB और D। देखिए तो AB और D यही ना है। तो जब ABD निकालेंगे तो हम लोग tan कितना लेंगे? 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि वहाँ पर 45 डिग्री दिया तो हमने 45 ले लिया। अब हम जानते हैं कि इसका क्या होता है? P/B होता है। P का नाम हमारा क्या होगा? AB होगा। ठीक है, और B का नाम क्या होगा? तो BD होगा। ठीक है, अब देखिए tan 45 का वैल्यू सभी को पता है कितना होता है, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो 1 होता है, बराबर AB का वैल्यू आपका पास कितना है? तो देख सकते हैं AB इक्वल टू 75 मीटर्स और BD इक्वल टू हमने माना है, क्या माना है बाबू? x मीटर, तो x मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बटा 1 मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करना है? तिरछा तिरछी गुणा करना है। x में जब 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। 75 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। समीकरण 1 माने नहीं, मान ले, कोई दिक्कत? जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही आपको समझिए कि इजी तरीके से समझा रहे, बहुत ही इजी तरीके से। आई होप कि ऐसा आपको समझने को नहीं मिला होगा, इसलिए भाई आप देखिए इसको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं। अब क्या करेंगे? पुनः निकालेंगे। पुनः क्या करेंगे? तो बड़ा वाला त्रिभुज A, B और C, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जब देखेंगे तो उसमें tan कितना है? तो 30 डिग्री का है। अब हमारा दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लंब जो हो जाएगा AB हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा BC हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो सभी को पता है कि 1/√3 होता है। AB का वैल्यू हमने को पता है यहाँ पर 75 मीटर, बट BC में अब हम देख रहे हैं कि चूंकि जो आपका BC है वो BC का 2 भाग, यानी कि क्या क्या? तो CD प्लस BD, यानी कि CD उसका एक बाप के 2 लड़के, कौन कौन? CD प्लस BD। CD का वैल्यू देखिए तो y है और इसका वैल्यू x है, तो इसको हम क्यों ना ऐसे सीधा कर ले, BD प्लस CD कर सकते हैं, आसान रहेगा क्योंकि x पहले हो जाएगा y बाद में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम इस BC के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो BD प्लस CD लिख सकते हैं। क्यों? तो हम यहाँ पे भी दिखा दे रहे हैं कि आपका BC इक्वल टू BD प्लस CD हो सकता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD प्लस CD इज इक्वल टू रूट, यानी कि 75√3 मीटर्स। समीकरण मत मानिए क्योंकि अभी तो x और y का वैल्यू बैठा ना। तो BD का वैल्यू हम क्या करेंगे? BD का वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है? x है,
ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब लिखेंगे 75√3 मीटर्स। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे बेटा, तो 2 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब हमको निकल गया तो यहाँ पे रखेंगे तो मेरा निकल सकता है आसानी से। तो इसलिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 75, तो यहाँ पे 75 का 75, y इज इक्वल टू 75√3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 75 और 75√3 एक कैटेगरी का है, तो इसको उठाकर हम जब वहाँ पर भेजेंगे तो ये प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 लिख सकते हैं। अब देखिए y इज इक्वल टू 75 जब हम लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए दोस्तों। क्या कोई ज़्यादा टफ था, क्या कोई ज़्यादा आपको टफ लेवल पे बताएं, नहीं ना। तो आप क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, तो हमारा y इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 आपके पास प्रेजेंट हो गया। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 13 नंबर पढ़े हैं, इसके पहले 12 नंबर पढ़े, वो भी इजीली तरीका से पढ़े हम लोग। 13 नंबर जो भी पढ़े इजीली तरीका से पढ़े एकदम। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको एकदम सब क्वेश्चन आपको राइज किया जाएगा, बताया जाएगा, और आपके एग्ज़ाम के व्यू से सभी का सभी आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा, और आपको एकदम है कि 100% का नंबर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।